2014 से नरेंद्र मोदी की जो सरकार देश के अंदर आई है, उस तरीके से मुसलमानों के साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं के साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं, दलितों के साथ। देखिए कि उन्होंने वादा किया कि 2 करोड़ रोजगार पैदा करें, कहाँ गया वो जुमला रह गया। उन्होंने कहा था कि 15 लाख हर के खाते में आएंगे, वो कहाँ गया, जुमला रह गया। सलमान भाई, लोकसभा इलेक्शन की वोटिंग को 20 मई को यहाँ पर वोटिंग होगी कल्याण लोकसभा के लिए, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 16 मई को ही मुमरा शहर की विभिन्न पार्टियों के कुछ 4 कार्यकर्ताओं को तड़ीपारी का नोटिस दिया गया है प्रशासन की तरफ से, जिनमें से 2 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट से हैं, एक कांग्रेस से हैं और एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हैं। क्या कहेंगे, ये कैसा डर है? देखिए कैसा है, कुछ टाइम पहले मुझे कॉल्स आए थे, उसमें ये मालूम हुआ, हालांकि मुझे मालूम नहीं था, मुझे मालूम ये हुआ कि हमारे जो माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट थाने डिस्ट्रिक्ट के वसीम सैयद साहब, उनको तड़ीपारी दी गई। और फिर कुछ कॉल्स आए कि कई और भी लोग हैं, जैसे कि आपने कहा शरद पवार गुट के हैं, कुछ एमआईएम के। देखिए बौखलाहट है। आप ये समझिए कि तड़ीपारी के जो नॉर्म्स होते हैं ना, उसके भी कई नॉर्म्स है। ये इसमें ऐसा समझा जा रहा है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन बहुत बौखलाया हुआ है, उसको अपनी हार दिख रही है। आप ये देखिए किसको तड़ीपारी दी जाती है, जिसके पास 1 2 3 से ज्यादा केसेस होते हैं, वो भी अलग अलग तरीकों के, उसको तड़ीपारी दी जाती है। जिसके पास कोई केस ही नहीं, उसको तड़ीपारी दे कैसे सकते हैं आप? मानने वाली यही बात है, जिसके पास कोई केस नहीं उसको तड़ीपारी दे रहे हैं, और जिसके पास कई केस है वो शहर के अंदर घूम रहा है। तो इससे साबित ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार बौखलाई भी है। एकनाथ शिंदे साहब को समझ में ये आ गया है कि पैर के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। अच्छा, अगर जुर्म यही है कि हम मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, अगर जुर्म यही है हम महंगाई के खिलाफ बोल रहे हैं, अगर जुर्म यही है हम बेरोजगारी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये जुर्म हमेशा होता है और होता रहेगा। हम ऐसी आवाज बुलंद करते रहेंगे। कितनों को दोगे तड़ीपारी? आज 4 को दियो। शहर भर में हम इंडिया अलायंस के बिहाफ में हम कैंपेनिंग कर रहे हैं। हम वैशाली दरेकर के नहीं, हम उनके साथ हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं, बाकायदा प्रचार कर रहे हैं। हम जिस तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं शहर लोकसभा इलेक्शन का, जो कल्याण लोकसभा क्षेत्र है, हम इंडिया अलायंस की जो उम्मीदवार है वैशाली दरेकर, उसके साथ हैं और मोदी के खिलाफ हमेशा से रहेंगे। क्योंकि जैसा कि आपने देखा 2014 से नरेंद्र मोदी की जो सरकार देश के अंदर आई है, उस तरीके से मुसलमानों के साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं के साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं, दलितों के साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं। आप देखिए कि उन्होंने वादा किया कि 2 करोड़ रोजगार पैदा करें, कहाँ गया वो, जुमला रह गया। उन्होंने कहा था कि 15 लाख हर के खाते में आएंगे, वो कहाँ गया, जुमला रह गया। अच्छा, इसके खिलाफ अगर हम लोग बोले और तड़ीपार दी जा रही है, तो इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। शहर भर को तड़ीपार कर दो, अगर आपको भी नोटिस आ गया तो कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। अगर 4 को दे सकते हो, 10 को और दे दो। कितनों को दोगे? शहर मुमरा 14 लाख की आबादी, क्या सबको दे दोगे आप तड़ीपारी? आप अपना काम करिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर वैशाली दरेकर जो उम्मीदवार है इंडिया अलायंस से, उसको जिताना है और मोदी को इस देश से भगाना है।